देखिए हम लोग आज तक करते आए हैं साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन, टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स ना, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ना, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स log ए बेस ई, ये सब आया कहाँ से? आज हम लोग यही प्रूव कर लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आज तक आप सुनते आए साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करके देख लेंगे कैसे आता है। ठीक, देखो पहला है, ये देखो यहाँ दिख रहा है मोहित, अगर ये चार सूत्र आप लिख लेना, ये चार सूत्र अगर आपको पता है, साइन सी प्लस साइन डी, ये कल प्रूव भी कर दिए थे, जिसको लेना हो ले लेना इन लोगों। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई ए प्लस बी बाई 2 ना, साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है साइन सी माइनस साइन साइन सी प्लस साइन डी। दूसरा सूत्र बताए थे साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। हम बार बार लिखेंगे, आप घबराओ मत इसको। तीसरा सूत्र है कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगला एक और था, चौथा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ये चार सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम लोग पूरा प्रूफ करेंगे जो भी है। कल शायद हम लोगों ने साइन का कास में प्रूफ कर लिया था, उसी को हम रिपीट करते हैं एक बार, जिससे आपको पूरा 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ दिख जाए। ठीक, तो पहला साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। ये कॉस एक्स आया कहाँ से? सही है कि नहीं? इसी को देखो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, देखो ये अब मिटा दें, उतार लो, उतार लेना कॉपी लेके किसी का, कल हम लिखवा दिए थे इसको ना अगल बगल से। अभी हम लिखेंगे, अभी जरूरत आएगी, इसको भी लिखेंगे, इसको सब लिखेंगे, एक एक साथ लिखते रहेंगे, घबराओ मत आप। देखो यहाँ किया क्या जाएगा भैया, लिमिट तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, लिमिट का लिमिट थोड़ा बहुत आप जानते हो, पढ़ा भी दिए हैं। अरे बाय वालों कह रहे हैं, आप लोग तो बढ़िया जानते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है ना। देखो ये क्या है कि अब हम मानेंगे कि जो हमको करना रहेगा डी डी एक्स एफ एक्स, डी डी एक्स क्या एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। कुछ नहीं, आप घबराओ मत। ये देख के ऊपर ज्यादा हो गया क्या मोहित? यहाँ देखो, नहीं दिख रहा, तो इसीलिए तो आप लोग बैठे हो, मोबाइल मत चलाओ, यहाँ पे देखो, नहीं दिख नहीं पाएगा। हाँ, डी डी एक्स एफ एक्स अब दिख रहा है बराबर, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। हम समझा देंगे, आप घबराओ मत बिल्कुल इसको देख करके। देखो ये एफ एक्स है, यहाँ कुछ नहीं एच जोड़ देना है, अपने मन से एच क्या करना है, जोड़ना है, बटे में एच लिखना है और एफ एक्स। अब एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स यानी दिया गया फलन। दिया गया फलन अगर साइन होगा तो साइन लेंगे, कास होगा तो कास लेंगे, टैन होगा तो टैन। जैसे यहाँ हम ले लेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ एक्स बराबर क्या ले लिए? साइन एक्स। देखो एक चीज आपको मिल गया, ये मिल गया, यहाँ वाला मिल गया। अभी और क्या चाहिए आपको? एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ हम एक्स की जगह पे और क्या कर लें? एक्स में क्या जोड़ लें? बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब यहाँ जोड़ोगे जब तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। कुल मिलाकर आपने एक्स की जगह रख क्या दिया? एक्स प्लस एच। तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा? बोलो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है?
यहाँ रख दो, वही चीज यहाँ रखो। अब देखो डी डी एक्स माने अवकलन किसका, एफ एक्स किसको माना है आपने, साइन एक्स। तो यहाँ रख देंगे क्या, साइन एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक, एफ एक्स प्लस एच का मान साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एफ एक्स का मान साइन एक्स और बटे एच। अभी तक बोलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक, अभी तक दिक्कत नहीं। ये देखो साइन सी, इसको मानेंगे हम सी और इसको मानेंगे कहने का सेंस ये है कि ये है सी और ये क्या है, एक्स माने क्या है डी, ठीक। अब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र आपको लिखवा दिए हैं, साइन सी माइनस साइन डी, बताओ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ना, और साइन सी माइनस डी बाई, ये बार बार हम लिखेंगे, आप घबराओ मत, बार बार लिखेंगे इसको। अगर यहाँ माइनस लगा रहेगा तो पहले कास आता है, माइनस लगा रहेगा तो पहले, अगर प्लस लगा रहेगा तो पहले साइन आएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब यहाँ देखिए सी का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस एच, तो रखेंगे लिमिट, ये है साथ में चल रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच, ये तो है सी और प्लस एक्स, सी की जगह एक्स प्लस एच और डी की जगह क्या, और बटे में 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ये वाला हो गया। अब क्या, साइन सी माइनस डी, साइन सी की जगह क्या है एक्स प्लस एच और माइनस डी की जगह क्या है एक्स है, और बटे में बोलो, और बटे में पूरे की क्या एक्स। यहाँ दिक्कत है क्या किसी को, ये एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहाँ देखो एक्स कितना एक्स 2x, जोड़ दो अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। 2 कॉस x कितना x 2x प्लस h और बटे में 2, सही है। और यहाँ बच जाएगा साइन h बटे 2 और पूरे के बटे में है क्या h। अब बताओ, एक नियम आपको पढ़ाए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सब पढ़े हो, साइन h बटे h, इसका मान कितना होता है याद है, सबको बता दिए थे ये वाला, साइन h बटे h का मान क्या होता है 1। अब यहाँ देखो साइन h बटे 2 है, लेकिन यहाँ h बटे 2 नहीं है। अगर h बटे 2 यहाँ भी हो, यहाँ है, यहाँ भी h बटे 2 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ अपने मन से हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 से गुणा और 2 से। अब देखो साइन h बटे 2, यहाँ भी साइन h बटे 2, ये 2 से ये 2, अब रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ कास। अब देखो अगर 2 से 2 में भाग दे देंगे तो क्या बच जाएगा, नहीं रहने दो, 2x प्लस h और बटे में 2, सही है, 2x प्लस h बटे में 2 और प्लस इनटू साइन h बटे 2, साइन h बटे 2 और इसके बटे में h बटे 2। अब बताओ इतने का मान क्या हो जाएगा 1 और लिमिट रख दो। अब जब लिमिट आप रखोगे तो h की जगह क्या हो जाएगा 0, h की जगह, तो यहाँ h की जगह रखेंगे 0, तो कास 2x प्लस 0 और बटे में 2 और इसका मान कितना होता है 1, इसका मान। अब बताओ 2x, यहाँ हो जाएगा कास 2x बटे 2 और इंटू 1, 2 से 2 कट गया और आ गया क्या कॉस x। अब बताओ ये किसका मान आ गया, किसका अवकलन, साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x ना। तो आप लोगों को रटना नहीं है ना, जो मैथ वाले उनको रटना नहीं है, बस या कैसे कैसे आया ये जान लो। और आप लोगों को क्या अब तो याद ही हो गया होगा कि साइन x का अवकलन क्या होता है। इतना अगर करने के बाद आप पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो जरूर अब आ गया होगा कि साइन x का अवकलन, ठीक, अब तो याद हो जाएगा ठीक से। बस यही याद करना है, साइन x का अवकलन क्या होता है। देखो अब कास x, अब कुछ नहीं करना है,
यहाँ हम मिटा रहे हैं। अब जहाँ जहाँ हमने लिखा था साइन एक्स उसकी जगह अब हम क्या कर लेंगे, कॉस। अब जब कॉस करेंगे भैया तो आप बताना। अब आप एक तो सीख गए हो ना, अब आप कॉस वाला खुद बताओगे। चलो अब एफ एक्स की जगह हम क्या मान लें, एफ एक्स बराबर मान लें क्या, कॉस एक्स। ठीक, और हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस एच चाहिए। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दें, एक्स प्लस एच। जब यहाँ एक्स प्लस एच हमने रखा तो यहाँ भी क्या रखेंगे, कॉस एक्स प्लस एच। बोलो अगर यहाँ तक दिक्कत हो तो। कुछ नहीं किए, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस एच। ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि यहाँ हमको सूत्र में रखना है। ये देखो हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ जब रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका सूत्र बनेगा ये। अब बताओ डी डी एक्स और एफ एक्स की जगह आप क्या रख रहे हो भैया, कॉस एक्स। यानी अब हमको अवकलन करना है किसका, कॉस एक्स का। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान बोलो, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, सही है ना, और बटे में एच। अगर किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बोलो। कुछ नहीं किए, वही वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए। एफ एक्स प्लस एच की जगह कास एक्स प्लस एच है और एफ एक्स की जगह कास एक्स है। अब देखो कास सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी अभी बताए थे, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे। एक चीज़ आप ध्यान दे लो, अगर कास आएगा ना, कास में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कास में या तो कास ही कास आएगा या तो साइन ही साइन आएगा। यहाँ देखो साइन ही साइन आया। अगर यहाँ प्लस होता ना तो यहाँ कास ही कास आता। साइन में अलग हो जाता है, एक कास आता है एक साइन आता है, एक साइन आता है एक कास। तो आप ये ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर कास दिखा तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर सकते तो भला ये तो लिख सकते हो कि कास का अवकलन क्या होता है, साइन। यानी यहाँ आएगा साइन 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 साइन। अपना दिमाग थोड़ा बहुत यूज करोगे तो काम बन जाएगा, सूत्र अपने आप बन जाएगा। और आप जानते हो 2 साथ में रहेगा और साइन सी प्लस डी इन टू साइन डी माइनस सी, क्योंकि साइन वाले में डी माइनस सी होता है। बस हो गया काम, रख दो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 और बताओ साइन कास सी माइनस कॉस डी, कास सी माइनस कॉस डी पहले लिखेंगे क्या 2 और फिर लिखेंगे साइन और फिर क्या है सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच और प्लस एक्स और बटे 2, सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी। डी की जगह है क्या एक्स, डी है, ये डी है और ये क्या है सी है, तो डी माइनस सी है। तो यानी डी की जगह एक्स माइनस एक्स और माइनस अंदर जाएगा तो एच को भी क्या कर देगा माइनस, और बटे में 2 और पूरे के बटे है क्या भैया एच। ये एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ बताओ साइन एक्स एक्स कितना एक्स 2 साइन 2x प्लस एच और बटे में 2 और यहाँ माइनस कॉमन कर लो इन टू। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो माइनस साइन एच बटे 2। देखो ऊपर आया कितना एच बटे 2, देख लो एक बार एच बटे 2 माइनस लगा है, इस माइनस को हमने कहाँ कर दिया बाहर, तो हो जाएगा साइन एच बटे 2 और पूरे के बटे क्या है भैया एच। फिर वही नियम लग गया, यहाँ एच बटे 2 है, अगर यहाँ भी एच बटे 2 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ अपने मन से अगर 2 कर रहे हो तो यहाँ 2 से गुणा 2 से कोई दिक्कत, ये 2 से ये 2। अब देखो फिर वही बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ साइन 2x प्लस एच और बटे में 2 और इनटू माइनस साइन एच बटे 2 और बटे में एच बटे 2। इतने का मान क्या हो जाएगा भैया, इतने का 1। अब 0 रख दो एच की जगह 0, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 2x प्लस एच टेंड्स टू 0 है, तो जहाँ एच है वहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 और बटे में 2 और इसका मान 1 होगा, उसके पहले लगा क्या है -1। सही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल और बचेगा क्या साइन x, और साइन x का गुणा -1 में करेंगे माइनस। बताओ कास x का अवकलन क्या होता है
माइनस साइन एक्स। कहाँ से आया ये बता दिए। ठीक, उतार लो। बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम हो गया, बोलो। हाँ हाँ, वही माइनस कॉमन कर लिए। साइन माइनस थीटा बराबर लिख दें क्या, साइन माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ये होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि साइन माइनस एच था, माइनस को हमने क्या कर दिया, साइन माइनस एच बराबर माइनस साइन एच। चलो तीसरा सूत्र हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का, हाँ tan x का अवकलन सेक स्क्वायर। अब अभी देखो घबरा रहे हो बोलने में, आचा पाचा कर रहे हो ना, अभी प्रूफ कर देंगे तो याद हो जाएगा एकदम अच्छे से। देखो इसीलिए तो कह रहे हैं, आप ये देखो ना कि दिक्कत है कुछ मत करो, केवल एक बार उसको प्रूफ कर लो, बस अपने आप याद हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं। अब जैसे कोई कह दे आपको cos x का अवकलन बताओ, क्यों, क्योंकि आपने इतना बड़ा देख लिया है, सोचा है छोटका तो याद ही कैले जाए बड़का याद करे तो बढ़िया ना, ये है। चलिए अब तो थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा कि अब fx की जगह हम क्या मान ले रहे हैं, tan x। अगर fx की जगह tan x है, आप tan x का अवकलन करना चाहते हो तो fx को मान लिया आपने tan x। अब ये बता सकते हो आप ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस, इतना तो बता सकते हो। देखो रखो, इस बार सूत्र भी नहीं लगेगा, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h tan x प्लस h और माइनस tan x बटे h। ठीक, ये किसके लिए है, ddx। ddx किसके लिए भैया, fx माने क्या, tan x। अब बताओ स्टार लगा के लिखवाए हैं, tan x बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे, देखो स्टार लगा होगा कहीं ना, हम जानते हैं जो यूज होगा ना, हम बहुत अच्छे से स्टार लगवा देते हैं पहले ही। यहाँ देखो tan x है, tan को हम साइन बटे कास लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h, x प्लस बटे cos x प्लस h, साइन बटे क्या लिख दिए cos, tan को देखो साइन बटे cos, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी, यहाँ x प्लस h है तो यहाँ भी x प्लस h, यहाँ भी x प्लस h, माइनस tan को फिर लिख दो साइन x बटे cos x, और पूरे के बटे में क्या है h है, h लिख दिए। बोलो अभी तक कोई दिक्कत, लसा ले लो। तो जब लसा लेना तो खूब अच्छे से आपको आता है, दोनों अलग अलग राशि है तो दोनों लसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, cos x प्लस h और बगल में cos x। ठीक, ज़्यादा वो नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और देखो cos x प्लस h और फिर cos x, और नीचे इसके और साथ में कौन आ जाएगा, h भी आ जाएगा। क्यों h आ जाएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आएगा और तीसरा नंबर शिफ्ट होके वहीं आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा यहाँ, इसका तिर्यक गुणा यहाँ, तो साइन जैसे भैया ऐसे 5/3 होता और 3/4 होता, तो 4 और 3 का लसा लेते, 4 का गुणा इधर करते, 3 का गुणा इधर, 5 चौक 20, 3 तियाँ 9, यही तो करते हो, तो यही तो कर रहे हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो साइन x प्लस h और cos x, और यहाँ माइनस साइन x और क्या cos x प्लस h। ठीक, अब देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए को आप किसको मान रहे हो, इसको, और ये x को क्या मान रहे हो, b, ये a है और ये b। देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, अब रख दो साइन ए माइनस बी का क्या है ये सूत्र, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए, ए मतलब क्या है x प्लस h और माइनस बी मतलब x, और बटे में h cos x प्लस h और इंटू cos x। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ये x से x क्या हुआ, अब देखो साइन h बटे h, यहाँ बच गया क्या h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बटे h, साइन h बटे h, ऊपर बचा था h और नीचे बचा है h,
और ये साथ में इसी के है, यहाँ गुणे लगा दो, 1/cos x प्लस एच और इंटू cos x। अब रख दो h टेंस टू क्या 0, क्यों 0 रख देंगे, क्योंकि देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। जब 0/0 फॉर्म नहीं बनता तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इसका मान बताओ कितना होगा, इसका 1, कई बार बता दिए। अब यहाँ रखोगे 0, जब 0 रखोगे तो हम ऊपर कर रहे हैं, यहाँ नीचे आएगा नहीं ना फ्रेम में। इधर देखो यहाँ ये इस वाले का मान बताओ कितना हो जाएगा 1, कितना 1 आया। अब यहाँ इंटू 1/cos x प्लस 0, h की जगह क्या रख रहे हो क्योंकि h टेंस टू 0 है, और इंटू 1/ और क्या है cos, cos का गुणा cos में करेंगे cos स्क्वायर, देखो 1/cos x, अब 0 तो हट जाएगा, cos x इंटू 1/cos x, cos का cos में गुणा 1/cos स्क्वायर x। और देखो ध्यान से लाल बटे कक्का जहाँ लिखा है, कास के जस्ट ऊपर कौन लिखा, कास्ट के नीचे क्या लिखा है, कास के नीचे जहाँ लाल बटे कक्का लिखा है, ऐसे लाल बटे कक्का लिखा है। और हाँ कक्का आपने यहाँ लिखा होगा कास, और यहाँ लिखा होगा कास का जस्ट उल्टा कौन है सेक, यानी कास को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब बताओ tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, बोलो सही है। हाँ उतार लो। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, tan की जगह अब ले रहे हैं cot, क्या cot, cot में भी देखो, cot में भी स्टार आपको लगवा दिए हैं। cot x बराबर देखो अवकलन, हाँ देखो स्टार लगा होगा, cot x बराबर माइनस cos x बटे sin x, स्टार लगा होगा, देख लेना। fx बराबर क्या cos fx बराबर cot x। अब हमको किसका अवकलन चाहिए, cot x का। आप क्या करोगे, fx प्लस h बराबर आलो cot x प्लस h, डिस्टर्ब मत करो भाई, हो गया cot x प्लस h, पुट करो यहाँ जैसे अभी तक आप पुट करते आए हैं ddx cot x। अब यहाँ क्या cot x और लिमिट h टेंस टू 0, cot x प्लस h का मान हो जाएगा cot x प्लस h माइनस cot x बटे h। बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं, पुट करो। cot x बराबर आपको बता दिए हैं cos बटे साइन, cos बटे, तो लिमिट h टेंस टू 0, जो वो लिख लिया है ना इसको लिखना नहीं, बस देखना है cos x प्लस h और बटे sin x प्लस h, ठीक। और यहाँ माइनस cos x बटे साइन, वहाँ sin x बटे cos लिख रहे थे, यहाँ उल्टा कर दो और बटे में h, फिर वही लिमिट h टेंस टू 0, तिर्यक गुणा कर लो cos x प्लस h और sin x माइनस cos x और sin x प्लस h। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, और बटे में h के साथ सब आ जाएगा h sin x प्लस h और इंटू sin x। बोलो कहीं दिक्कत नहीं। अब बताओ भैया यहाँ, अब cos sin a cos b cos a sin, ये a है, x को आप क्या मान रहे हो a और इसको b, तो sin a cos b cos a sin b, फिर बन गया साइन का ही सूत्र। साइन कास अगर साथ रहे, साइन और कास रहे तो समझ जाना साइन का सूत्र है, और कास कास रहे, साइन साइन रहे। अगर साइन साइन साथे साथे रहे, कास कास साथे साथे रहे तो समझ जाइए कास का है। अगर साइन अल्टरनेट है, साइन कास कास साइन, तो समझ जाना साइन का सूत्र है। बीच में माइनस हो तो माइनस का सूत्र, प्लस हो तो प्लस, बीच में क्या है माइनस, तो लगा दो लिमिट h टेंस टू 0 साइन x माइनस साइन a माइनस साइन b, साइन a की जगह है x माइनस b की जगह माइनस x माइनस h बटे, देखो साइन a माइनस b, a की जगह a और b की जगह इसको लिख दिए, और पूरा h साइन x प्लस h इंटू साइन x। बोलो अभी तक दिक्कत है क्या, x से x माइनस थीटा आ गया, फिर साइन माइनस थीटा अभी बताए थे, अगर साइन यहाँ माइनस थीटा हो तो बगल में आ जाता है माइनस, माइनस साइन थीटा, ठीक। अब लिखो लिमिट
h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 माइनस साइन h, देखो माइनस कर दिए बाहर, और बट्टे में h इंटू 1/साइन x प्लस h और इंटू 1/साइन x। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? कुछ नहीं किए, साइन h/h को एक साथ लिख लिए, इसको एक साथ, इसको एक। अब रख दो लिमिट 0, इसका मान कितना हो जाएगा इस वाले का 1, साइन h/h का मान 1, और यहाँ माइनस लगा है तो -1 गुणे 1/साइन x प्लस 0, h की जगह क्या पुट कर रहे हो इंटू 1/साइन x। अब देखो साइन x एक बार यहाँ कितनी बार, तो -1/साइन स्क्वायर, और देखो लाल बटे कक्का में साइन के जस्ट नीचे कौन है, कोसेक है, कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x ना। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको रटना है डी डी एक्स कॉट x बराबर यही हो जाएगा, डी डी एक्स कॉट x बराबर ये क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये है अवकलन। ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर x। 4 सूत्र आपने देख लिया। साइन का अवकलन कॉस का अवकलन माइनस साइन, टैन का अवकलन सेक स्क्वायर, और कॉट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। ठीक, अभी 2 और बच गया, किसका, एक बच गया सेक एक्स और एक बच गया कोसेक। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक एक्स का को लगा है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जहाँ जहाँ को लगा उसका अवकलन माइनस, जहाँ जहाँ को लगा उसका अवकलन माइनस। ठीक, बाय वाले आप लोग क्या करोगे, देखो जो ज़रूरत है ना फिजिक्स में, जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ बता दे रहे हैं। आप अब क्या करेंगे, एक जगह एक नोट बनाएंगे, और इन लोगों को तो मान लो चलता रहेगा, आपको भी अगर आना है तो 2-3 दिन आओगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग एक जगह बनाएंगे, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं, 6, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक। देखो ध्यान से, हम 4 प्रूफ कर दिए, 2 प्रूफ कर लेंगे आप लोग ना। देखो पहला ये प्रूफ हमने किया कि डी डी एक्स, लड़के डी डी एक्स, देखो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस, ये तो सब देख लिए, अब तो याद हो गया। दूसरा यहाँ देखो मोहित दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, डी डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन बताओ क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, सही है। तीसरा डी डी एक्स टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर, ये भी आपने प्रूफ कर लिया। चौथा डी डी एक्स किसका, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी डी एक्स सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन, ये नहीं किए हो ना, अगर बोलोगे आप तो कर देंगे हम, दिक्कत नहीं है। डी डी एक्स अगला होता है कोसेक एक्स, किसका, कुछ नहीं माइनस लगा दो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर ध्यान से आप देखो तो कॉट का अवकलन कोसेक आ रहा है और टैन का अवकलन सेक आ रहा है, तो देखो कोसेक के साथ कोसेक है और साथ में और कौन है, कॉट है, और टैन का सेक तो सेक है ये है, और टैन का अवकलन क्या आता है सेक, इसीलिए टैन आ गया। देखो सेक का रिवर्स। ठीक, तो ये है 6, ये 6 आप एक जगह लिख लीजिए। दूसरा इसके बाद 7वां सूत्र है, आप सूत्र अभी दोनों हम 1-2 और प्रूफ कर दे रहे हैं। ये e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। 8वां डी डी एक्स a के पावर x या x के पावर n, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, और यहाँ यही खूब यूज आएगा, अभी करेंगे निश्चित समाकलन, आज आओगे ना 10 बजे, देखना यही हम कराएंगे, एकदम इसी का खूब यूज करेंगे। इसका होता है nx और n-1, ये दोनों हम प्रूफ कर लेंगे ना, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी प्रूफ कर ले रहे हैं। 9वां डी डी एक्स लॉग एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, 1/, अगर समाकलन कहे ना तो इसी का उल्टा कर दो, 1/x का समाकलन
log x। यहाँ ऐसे समाकलन लगा लोगे निशान ना तो उल्टा वाला हो जाएगा। इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन, उल्टा समाकलन जस्ट उल्टा है अवकलन का। ठीक, ये 10 नंबर डी डी एक्स ए के पावर एक्स बहुत रेयर पूछता है, बहुत कम ना। ए के पावर एक्स log ए बेस ई ना, log ए बेस ई, ये 10वां के बाद 11वां, हाँ बेस ही रहता ही है, बेस 10 लेते हैं, बेस ही लिया जाता है। हाँ, और भी देखो और कोई है कि बस इतना ही, इससे ज़्यादा और नहीं। अच्छा हाँ 11वां, आज ये भी यूज करेंगे। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का। आप कंफ्यूज मत होना, चाहे जो बोल दो, चाहे जो बोलना, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, चाहे द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, कुछ भी बोलो, क्योंकि बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन कहो तब भी ठीक है, या द्वितीय गुणे प्रथम धन प्रथम गुणे, एक बार पहले का अवकलन करना है, एक बार जैसे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, दूसरे का अवकलन किए, यहाँ देखो पहले का अवकलन किए, यानी एक बार पहले का करना है, एक बार दूसरे ना, एक बार पहले का एक बार दूसरे, और एक और आएगा 12वां। बस इससे ज़्यादा सूत्र उपयोग नहीं होगा। यहाँ हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश, ये अच्छे से याद करना है, पहले भगवान को मनाइए, हर भोले, हर भोले, माइनस डी डी एक्स ऑफ अंश, माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे भोलेनाथ की स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बता दिए, पहले भगवान को मनाना है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे, देखो एक बार किसका अवकलन कर रहे हो, जिसके साथ डी डी एक्स लगता है ना उसका मतलब अवकलन है। यहाँ किसका अवकलन किए, और यहाँ बस ये ध्यान रखना है, एक बार अंश का एक बार हर का, लेकिन पहले भगवान शंकर के मनाओ एक बार। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे, जैसे आप लोग ब्रेन में पढ़ते होंगे, पहले शेरी ब्रह्म आवत है, ब्रह्मवीर बाबा के मनावा ना, और बाद शेरी ब्रल आए, फिर शेरी बेलम आए, ब्रह्मवीर बाबा के मनाए दे शेरी ब्रह्म, फिर शेरी ब्रल, शेरी ब्रल माने ओकरे बाद पिया टनटनाए के, और शेरी बेलम माने बैलेंस बिगाड़ ले। तो ये 3 काम कर लो, समझ गए? ये है। चलो अब इसको प्रूफ कर लें, इसको, ये 2 इम्पोर्टेंट है, फिर हम लोग, आप बोलोगे जो उसको हम प्रूफ कर देंगे, चाहे जो बोलोगे, ठीक। लेकिन हम ये 2 प्रूफ कर ले रहे हैं, पहले ई के पावर एक्स को प्रूफ कर ले रहे हैं। देखो याद करो, एक आपको मैक्लारन सीरीज पढ़ाए थे, कौन सा सीरीज? मैक्लारन सीरीज, और उसमें हमने कहा था आप एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0, और कहा था आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए। कुछ नहीं, अब हमको क्या करना है, एफ एक्स बराबर मानना है, यही सूत्र है। एफ एक्स बराबर, फिर सूत्र बोलो, डी डी एक्स एफ एक्स, अभी लिखे थे, बार बार हम लिख रहे हैं इसलिए जैसे आपको याद हो जाए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स बटे, दिख रहा है मोहित पूरा? ठीक, देखो अब हम किसको मान रहे हैं, किसको प्रूफ करने जा रहे हैं? ई के पावर एक्स को। तो मान लो एफ एक्स बराबर क्या है, ई के पावर एक्स। अब एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे? एक्स प्लस, ठीक, रखो, पुट करो, यहाँ आसान है, घबराओ मत। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान ई के पावर एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर एक्स बटे एच। अब देखो हम यहाँ बेस, लिमिट h टेंस टू 0, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स को कॉमन कर लो, यहाँ ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच। अगर बेस समान होना तो घात क्या होता है? माइनस ई के पावर, और बटे में देखो हमने किया क्या भैया, यहाँ जो प्लस में एच था उसको ई के पावर एक्स लिखा और ई के पावर ही एच रख दिया,
क्यों, बाद में जोड़ोगे ना जुड़ जाएगा। जैसे 2 की पावर अगर 3 हो और 2 की पावर 4 हो तो आपको पता है, जैसे आप लोग नहीं लिखते हो 2 की मूड़ी पे एक यहाँ, तो 2 दूना 4, जाए ऐसे लिख ला, गुड़ा करके लिख दे 4, और जाए ऐसे लिख दे 2 की मुड़िया पे एक कितना, तो कई आ जाए 2 के वर्ग 4, समझ गए। तो बेस समान हो, बेस का मतलब ये समान होना चाहिए। तो यहाँ भी ई और ई समान था, अलग अलग कर दिए। अगर जोड़ रहे हो तो अलग भी कर सकते हो, तो अलग कर दिए इसको। बोलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ भी यही, क्या कर लेंगे कॉमन। तो जब कॉमन करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और e के पावर x को हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा e के पावर h माइनस 1 और बट्टे में h। ठीक, अब यहाँ से e के पावर x कुछ नहीं बाहर कर दो e के, क्योंकि हमारा लिमिट जो है किसके पद में है, x से कोई मतलब नहीं। e के पावर x को हमने क्या कर लिया बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और e के पावर h माइनस 1 और बट्टे में h, और e के पावर x का होता है लिमिट के पदों में सूत्र, e के पावर x देख लो है 1 प्लस h प्लस e के पावर अगर h रहे तब 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देख लो ये e के पावर अगर हो क्या हो h हो तो यही रख दो, यहाँ पुट कर दो, कुछ नहीं। लिमिट e के पावर x तो है ये है, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, e के पावर h का मान 1 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और माइनस 1 और बटे में h, माइनस 1 से प्लस 1। अब h कॉमन करोगे तो h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो e के पावर x और लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लिए, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस h बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और बटे में h, h से h। अब h जब 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो e के पावर x इंटू यहाँ 0 रखोगे पूरा उधर वाला 0 बच जाएगा 1, और e के पावर x इंटू 1 बराबर e के पावर x, यानी e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। ठीक, उतार लो। बोलो बोलो, दिक्कत है क्या। ये बाहर कर दिए यार, e के पावर x को बाहर कर दिए, क्यों, क्योंकि h के पदों में हमको सब कुछ चाहिए। चलो देख लो लास्ट प्रश्न, और जो इम्पोर्टेंट भी है, फिर हम लिख रहे हैं सूत्र ना, जैसे आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या कैसे होगा। अगला यही सूत्र, फिर बोलो डी डी एक्स, मोहित दिखेगा यहाँ, एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स बटे, इतना तो अब याद हो गया होगा, कई बार लिख दिए। एफ एक्स बराबर क्या होता है, बोलो आप मान किसको रहे x के पावर, अब x का पावर n कर रहे हैं, और एफ एक्स प्लस h अगर हम कर दें तो बोलो x के पावर n का, तो x प्लस h के पावर, x प्लस h के पावर, अरे भैया x की जगह क्या x था तो x के पावर n था, जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर रहे हो, तो यहाँ x की जगह x प्लस h, और उसके पावर में क्या है n है, पावर में n। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब बोलो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ एफ एक्स प्लस h का मान x प्लस h के पावर में n माइनस x के पावर में n और बटे में h। अब देखो यहाँ भी x के पावर n है और यहाँ भी x के पावर n है। जैसे अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के ऊपर लगा हो ना, x प्लस 2 के पावर 3 लगा हो, अगर हम यहाँ से कॉमन करना चाहें x, तो जो पावर है ना वो साथ में कॉमन होगा। जैसे यहाँ साथ में x की पावर कौन है, तो x की पावर 3 कॉमन होगा, और यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ x है तो इसके बटे में आ जाएगा कौन x, और इसके पावर क्या 3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना, बिल्कुल वही काम वहाँ करेंगे। देख लो यहाँ x प्लस 2 था, उसके पावर 3 था, x हम कॉमन करना चाहते हैं तो ये पावर के साथ कॉमन होगा, तो पावर के साथ कॉमन किए, यहाँ बच गया कौन 1, और यहाँ x नहीं था
तो 2 के बटे में x आया और पावर में 3, ब्रैकेट की पावर 3 है। ठीक, ऐसे ही वहाँ कर लो। यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से x की पावर n क्या कर ले रहे हैं कॉमन, यहाँ भी x की पावर n है, यहाँ भी। जब x की पावर n हम कॉमन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर n है तो पूरा कॉमन करेंगे। अब यहाँ बताओ क्या बच जाएगा, 1 प्लस h बटे x के पावर में और यहाँ बच जाएगा 1, पूरा कॉमन कर लिए 1 बच जाएगा। और नीचे क्या है, h है। बोलो अभी तक नहीं दिक्कत। अब एक सूत्र बताए थे लिमिट का, 1 प्लस एच बटे एक्स का, 1 प्लस एच बटे एक्स का, या द्विपद प्रमेय ही मान लो तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह है क्या एच बटे एक्स, प्लस एन एन माइनस 1 और बटे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर यानी एच बटे एक्स का होल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सूत्र आप जानते रहो थोड़ा बहुत। ठीक, ये रख दो, बिल्कुल सेम सूत्र यहाँ पुट कर दो। देखो x की पावर n का कोई काम नहीं, क्यों नहीं काम है, क्योंकि h के पदों में लिमिट है। x की पावर n को हम क्या कर लें, बाहर, x की पावर n हुआ बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका सूत्र बताओ, इसका सूत्र वहाँ लिख दिए हैं। बोलो 1 प्लस एन एच बटे x प्लस एन एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2h स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाद में क्या लगा है -1 और बटे में पूरे के h, ये -1 से। अब बताओ अगर हम 0 रख देंगे तो 0 बटे इनडिफाइंड हो जाएगा। h क्या कर लो कॉमन, जब h कॉमन करोगे तो x की पावर n और लिमिट h टेंड्स टू 0। जब यहाँ आप कर लोगे क्या कॉमन भैया h, तो यहाँ बच जाएगा कितना n बटे x, n बटे ये h है h, ऐसे कर दो, और ये n बच गया और कौन बच गया x, h कॉमन कर लिया आपने, प्लस एन एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ से एक h आपने कॉमन कर लिया, कितना h है 2, एक बच जाएगा h बटे एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट 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 और पूरे के बटे में h, ये h से ये h। अब 0 पुट कर दो, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ h है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n बटे x और यहाँ बच जाएगा x के पावर, तो x के पावर n यहाँ बचा और यहाँ बच गया n बटे x, और x अगर नीचे से हम ले जाएंगे कहाँ तो इसका पावर +1 है, और नीचे से ले जाएंगे जब ऊपर भैया तो x के पावर n और ये पहले से है n और x की पावर -1 और बेस अगर समान हो अभी बताए थे तो घात क्या होती है, अब जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा क्या x के n तो पहले लिख लो x के पावर n-1। बताओ ddx x के पावर n का सूत्र क्या होता है, ddx x के पावर n का nx n माइनस, अगर मूड़ी पे 5 रहे तो 5 पहले आ जाए और 1 कम हो जाए 4। ठीक, ये सूत्र सिद्ध हो गया। अब इस पे हम लोग देख ले रहे हैं 10-20 प्रश्न, जिससे आपका क्लियर हो जाए। बहुत छोटा छोटा है, साइन एक्स का अवकलन कास, कास का साइन, टेन का कॉट, टेन का ना सेक स्क्वायर एक्स, छोटा छोटा है, उतारो तब। चलो बोलो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 13B। अब आप अच्छे से सीख गए हो सब कुछ ना, जिसकी ज़रूरत है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो। अरे एक एक कामा लगा है गधा ढक्कन। अच्छा साइन एक्स इंटू, देखो पूछा है ddx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ अरे कामा को छोड़ो, ये देखो कितने फलन हैं 2, और 2 फलन के लिए भी बताए थे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो एके मान पहला और एके मान ल दूसरा, तो सूत्र ही पहले लिखा, पहला गुणे ddx आप, दूसरा धन दूसरा गुणे ddx आप पहला, इतना तक कह लेबा। पहला किसको माने हो साइन एक्स, ddx लगाओ, कौन लिखो cos x प्लस सेकेंड cos x, पहला ddx, पहला कौन है अब तू कुल जाना था, अब पढ़ा दिया। साइन एक्स के संगे ddx लगावा, ऐसे ही रहे
एकरे संगे लगावा काश एक्स काश के साथ लगा है और जेकरे संगे डी डी एक्स माने ओकर अवकलन। अब काश का अवकलन का माइनस साइन प्लस काश एक्स और साइन एक्स का अवकलन। देखो जिसके साथ लगाए बस उसी का करना है। क्या हो जाएगा काश एक्स। अब ये साइन का गुणा साइन में माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस काश का गुणा काश में काश स्क्वायर। ठीक से लिख दो काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये काश 2x का सूत्र है। काश 2x का क्या है सूत्र है। अगर आप चाहते ना तो डायरेक्ट भी कर सकते थे जिसको पता है। ये अगर इसमें कितने गुणा कर दें साइन 2x का सूत्र हो जाएगा। 2 का गुणा कर दोगे तो किसका सूत्र हो जाएगा साइन 2x और साइन 2x का अवकलन। समझ गए। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। 2 का गुणा 2 का भाग कर लो बस हो जाएगा। नहीं तो करके दिखा दें क्या। एक तरीका ये भी है। देखो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें कितने का। अगर गुणा कर रहे हो तो 2 से क्या करना पड़ेगा भाग। ये देखो 2 से गुणा 2 से ऊपर वाला बन गया साइन 2x का सूत्र। ऊपर वाला क्या बन गया साइन 2x का। तो डी डी एक्स 1/2 बाहर कर दो और साइन 2x हो गया। साइन 2x का अवकलन अरे साइन x का अवकलन क्या काश और x की जगह क्या है तो 2x लिख देंगे। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। साइन 2x का अवकलन काश 2x और जिसको मानो x उसका करो डी डी काश 2x है। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। 2x का 2 ये 2 से ये 2 क्या बच गया क्या है समझ गए। सवाल बताना है थोड़े हल करा। दूसरा बोलो दूसरा इसी का डी डी एक्स। ये वाला क्या बोल रहे हैं अब तो सब कर लोगे। इसका समाकलन अवकलन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अभी तो करा दिए माइनस कोसेक एक्स इंटू हो गया अवकलन। चलो तीसरा बोलो एक्स प्लस ए बस हो गया। एक्स प्लस ए अगर कामा लग गया तो बस करो डी डी एक्स। एक्स का अवकलन ए का अवकलन जी अचर का अवकलन क्या होता है और एक्स का अवकलन हो जाए उत्तर हो गया। ठीक। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे कल न जो भी बच गया है। अब ऐसे कल कर लोगे। कल हम लोग ये पूरा सूत्र पढ़ लिए हैं। कल जल्दी जल्दी प्रश्नों को कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा।